पौराणिक कथा रामायण। बहुत समय पहले राजा दशरथ अयोध्या में शासन करते थे। उनके 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक दिन मिथिला नगर के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए स्वयंवर नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की, जो युवक इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंशा बढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। अनेक राज्यों के राजकुमार ने प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी वहां पहुंचे। राम ने आसानी से धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंशा चढ़ा दी और सीता से विवाह रचाया। जब राजा दशरथ को इस बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने राज्य के विद्वान संतों से परामर्श किया, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अतः राम को राजा बनाने का समय आ गया है। लेकिन राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी ने उनसे कहा, हे महाराज, आप अपनी प्रतिज्ञा याद करें। जवाब में राजा दशरथ ने कहा, वास्तव में आप जो कुछ भी मांगेंगी, मैं आपकी इच्छा का मान रखूंगा। तब कैकेयी ने कहा, आप राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दें और भरत को राजगद्दी दे दें। यह सुनकर राजा दशरथ दुखी हो गए, लेकिन अपने वचन के अनुसार उन्हें राम को वनवास देना पड़ा। अपने पिता की आज्ञा सुनकर राम तुरंत सीता और लक्ष्मण के साथ वन के लिए रवाना हो गए। कुछ ही समय बाद राजा दशरथ का निधन हो गया। भरत को अयोध्या का सिंहासन संभालने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सिंहासन पर प्रभु राम की खड़ाऊं रख दी। वन में शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी रहती थी। जब राम ने उससे शादी करने से मना कर दिया तो वह क्रोधित हो गई। उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा तुरंत सहायता के लिए अपने भाई राजा रावण के पास गई। रावण ने मारीच को बुलवाया ताकि वह सीता का अपहरण करने में उसकी सहायता कर सके। एक दिन सीता ने मारीच को सोने के हिरण के भेष में देखा और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। लक्ष्मण सीता की रक्षा करने के लिए झोपड़ी में ही ठहर गए। लेकिन कुछ समय बाद लक्ष्मण राम की सहायता के लिए बाहर निकले। जाने से पहले उन्होंने सीता की रक्षा के लिए झोपड़ी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक रेखा खींच दी। बाद में रावण ऋषि के भेष में भोजन मांगने के लिए उनकी झोपड़ी पर आया। जब सीता ने रेखा से बाहर कदम रखा तो रावण ने उनका अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्हें सीता झोपड़ी में नहीं मिली। सीता को ढूंढते समय राम की भेंट हनुमान से हो गई। उन्होंने हनुमान को सीता की खोज में भेजा। हनुमान को लंका में माता सीता मिल गई, लेकिन रावण ने हनुमान को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने क्रोधित होकर पूरी लंका जला दी। राम ने वानरों और भालुओं की सेनाओं द्वारा दशानन रावण पर हमला किया। रावण के भाई विभीषण की सलाह पर राम ने रावण की नाभि में तीर मारा। ऐसी स्थिति में रावण मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। रावण को हराने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। तत्पश्चात अयोध्या के राजा राम का राज्याभिषेक किया गया।